मिट्टी पर मिट्टी लिखना कितना सरल होता है ना, उतना ही कठिन होता है पानी पर पानी लिखना। संबंध भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। बनाते समय मिट्टी पर लिखने जितना सरल और निभाते समय पानी पर लिखने जितना कठिन। रोटी से तो आप सभी अवगत होंगे। रोटी ही वो कारण है जिसे पाने के लिए इंसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है। अगर देखा जाए तो यदि ये रोटी यूं ही मिल जाती तो इंसान कोई कार्य ही नहीं करता, कोई कष्ट ही नहीं उठाता, जीवन में परिश्रम करना ही छोड़ देता। और सत्य में मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है, लेकिन वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसीलिए आती हैं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया, मौन रह गए। यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। संसार में हर रोग का उपाय है। यदि आप अपने शरीर से प्यार करते हैं तो व्यायाम कीजिए। यदि आप स्वास्थ्य से प्यार करते हैं तो प्राणायाम कीजिए। और यदि आप अपनी आत्मा से प्यार करते हैं तो ध्यान कीजिए। किंतु यदि आप अपने जीवन से परमात्मा से प्यार करते हैं तो सबसे प्यार करते रहिए। ये प्यार बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस प्यार से अच्छी ना कोई औषधि है और ना ही कोई आशा। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आता है तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दें। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझें और जितना हो सके खुद से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दें। खुद को भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी ना करें। पाना और खोना दोनों जीवन के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जीवन भर व्यक्ति कुछ पाता है तो कुछ खोता है। कभी धन खोता है तो कभी सम्मान, कभी मित्र खोता है तो कभी अभिमान। किंतु खोना बुरी बात नहीं है, क्योंकि खोने के साथ ही वो आपको एक अमूल्य सीख दे जाता है कि कैसे उसे दोबारा ना खोया जाए। इसीलिए यदि कुछ गवा दिया तो उससे मिली सीख ना गवाएं, क्योंकि उसी सीख की सहायता से आप अपना खोया हुआ पुनः पा सकते हैं। इस संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक सरल और दूसरा जटिल। अब ये जो सरल व्यक्ति होते हैं इन्हें संसार दुर्बल समझ बैठता है। वैसे देखा जाए तो जल भी सरल है, वायु भी सरल है। इन्हें जो दिशा मिले उसमें ये बह जाते हैं। इन्हें जो आकार दो वो आकार पकड़ लेते हैं। किंतु जब ये अपने पर आते हैं तब क्या होता है? ये जल एक ऐसी धारा बन जाती है जो बड़े से बड़े चट्टान को तोड़ देती है। वायु ऐसा चक्रवात बन जाता है जो संसार में विनाश ले आता है। तो जो व्यक्ति सरल है उसकी सरलता का आदर करें, उसे सम्मान दें, प्रेम दें, उसे कमज़ोर कभी नहीं समझें।